भगवान श्री कृष्ण की अंतिम सांस सिर्फ राधा रानी के विरह से नहीं बल्कि एक भयानक श्राप से भी जुड़ी थी। महाभारत के बाद दिया गया वो श्राप जिसने द्वारका के अंत और स्वयं श्री कृष्ण के वियोग की कहानी लिख दी। भगवान श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से आरंभ हुई जब राधा रानी ने गोलोक की ओर प्रस्थान किया। परंतु राधा की विरह वेदना ही उनकी एकमात्र कारण नहीं थी। एक और प्राचीन श्राप भी था जिसने उनके जीवन की अंतिम और सबसे कठिन घड़ी को निर्धारित किया। यह कहानी है महाभारत काल की, जब युद्ध के दौरान दुर्योधन और उसके 99 भाइयों का अंत पांडवों के हाथों हुआ। तब उनकी माता गांधारी गहरी शोक में डूब गईं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्रों के निर्जीव शरीरों को देखकर विलाप किया। उस समय गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर लगाया, क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक मुस्कान में इस महाविनाश को टाल सकते थे। किंतु धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप गांधारी के पूरे वंश का नाश हो गया। फिर गांधारी ने पुत्र शोक में आकर श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार भाई भाई से लड़कर कौरवों का सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार आज से 36 वर्षों के बाद उनका और उनके पूरे कुल का सभी लोग आपस में लड़कर सर्वनाश हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और द्वारका में अपराध तथा पाप बढ़ने लगे। आखिर कैसे भगवान द्वारा रची गई इस दिव्य नगरी में पाप का पात्र भरने लगा? क्या और कोई श्राप भी था जो श्री कृष्ण के कुल के विनाश का कारण बना? प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र साम अत्यंत दुराचारी थे और नशे के आदी हो गए थे। एक दिन नशे की अवस्था में उन्होंने गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर आर्षि मुनियों के समक्ष उपहास करने हेतु प्रकट हुए। यह देखकर आर्षिगण क्रोधित हो उठे और उन्होंने साम को श्राप दिया कि उनके गर्भ से एक लोहे की मूसल उत्पन्न होगी जो संपूर्ण यादव वंश के विनाश का कारण बनेगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से ऐसा ही हुआ। साम के गर्भ से वास्तव में लोहे की एक मूसल जन्मी। इसे देखकर श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित हो गए। अपने राज्य और कुल की रक्षा के लिए उन्होंने कुल गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस मूसल को चूर्ण बनवाया और उसका चूर्ण प्रभास नदी में प्रवाहित करवा दिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। प्रभास नदी की लहरों में बहा हुआ वह चूर्ण किनारे पर आ गया और उसी से अनेक लोहे के मूसल तैयार हो गए। समय बीतने के साथ जब द्वारका में अधर्म और अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, तब श्री कृष्ण ने प्रजा से आग्रह किया कि वे प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करें। किंतु वहां जाकर लोग मदिरा के नशे में डूब गए और उन्हीं लोहे के मूसलों से आपस में युद्ध करने लगे। धीरे धीरे पूरा यादव वंश एक दूसरे को मारकर समाप्त हो गया। इस दुखद घटना से श्री कृष्ण अत्यंत व्यथित हुए और एक पेड़ के नीचे योग समाधि में बैठ गए। इसी बीच जरा नाम का एक शिकारी हिरण की खोज में वहां आ पहुंचा। उसने दूर से श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझकर उन पर बाण चला दिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचा और क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि उनकी मृत्यु पूर्व निश्चित थी। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में वे राम के रूप में अवतरित हुए थे और उस समय उन्होंने छिपकर सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था। उसी कर्म का फल उन्हें इस जन्म में मिल रहा है। वास्तव में जरा ही बाली का पुनर्जन्म था। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उसी क्षण से कलियुग का आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीला नहीं बल्कि त्याग और दर्द की अमर गाथा है। अगर आपको उनके इस अद्भुत वियोग की कथा ने छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा